हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस पर डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर्स फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशंस में। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 dx करके लिया हुआ है, उसका आंसर अपन ने फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट आंसर। फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे मैंने आई करके ले लेता हूं, क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन आई इज इक्वल 1/x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 dx। फिर इसमें एक्स क्यूब है, इसको अगर टी करके ले लेंगे उसके न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए। हाँ, तो अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब के जगह पर अपन टी करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, मल्टीप्लिकेशन विथ एक्स क्यूब माइनस 1 dx, राइट। अभी इसमें एक्स क्यूब के जगह पर टी लिख लेते। देयरफॉर पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt। फिर 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर गए तो वेरी नाइस, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, dt बाय 3। फिर लेफ्ट साइड में क्या रह गया, एक्स स्क्वायर dx तो जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt बाय 3। कब लिख सकते हैं, जब एक्स क्यूब इज इक्वल अपन टी करके लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx इज dt बाई 3। उसको बाद में लिख लेता 1 एक्स क्यूब के जगह पर टी लिख दिया इंटू टी माइनस 1 dt बाय 3। आ गया बराबर। एक्स स्क्वायर dx के जगह पर dt बाई 3 लिख दिया, जहां एक्स क्यूब है वहां पर मैंने टी लिख दिया। अभी नेक्स्ट इसमें 1/3 को बाहर निकाल देता हूं। चलो 1/3 को बाहर निकाल लिया। इसमें -1 है तो +1 को -1 चाहिए, -1 चाहिए तो मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दूं क्या, चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपान इधर फिर बाहर भी -1 लिखना पड़ेगा, लिख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2 बार में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन टी इंटू क्या रह गया, टी माइनस 1। पहले -1 चाहिए था, -1 मैंने कर लिया। उसके बाद में टी चाहिए अपन को। फिर क्या, कौन सा टी चाहिए, प्लस टी चाहिए तो प्लस ले लेता हूं और माइनस में भी ले लेता हूं। देन ये माइनस को सामने लिख दिया, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ -1 एज इट इज लिखा। एक टी चाहिए तो प्लस टी लिया, माइनस टी भी ले लिया, अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 1 dt। अभी ये टी माइनस 1 को अलग से ले लेता हूं और माइनस टी को अलग से ले लेता हूं। -1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1 करके पहला दोनों लिख दिया, माइनस टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 1 dt, राइट। लिख सकते बेटा। अभी ये टी माइनस 1 के लिए डिनोमिनेटर अलग से लिखता हूं और माइनस टी के लिए अलग से लिख देता हूं। देयरफॉर आई इज इक्वल -1/3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1 के लिए डिनोमिनेटर अलग से टी माइनस 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 1, माइनस टी के लिए अलग से माइनस टी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 1 लिख सकते बेटा। क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, दोनों के दोनों भी प्रोडक्ट में है, लेकिन अपन ने एक साथ में पूरा ही लिख दिया ना, कुछ चेंजेस किए क्या, नथिंग। देन इसमें टी माइनस 1 को टी माइनस 1 कैंसिल हो गया, इसमें टी को टी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, -1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म में 1/t रह गया, माइनस सेकंड टर्म में 1/t माइनस 1 रह गया। फिर 1/t का इंटीग्रेशन क्या है, यस, log ऑफ mod t। चलो इसको लिख दिया, ये ब्रैकेट में लिखा क्योंकि -1/3 जो है ये दोनों के लिए प्रोडक्ट में है, -1/3 दोनों के लिए प्रोडक्ट में है करके अपन ने ब्रैकेट के बाहर -1/3 लिख के 1/t का इंटीग्रेशन log t लिख दिए, माइनस 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t माइनस 1।
प्लस कांस्टेंट दोनों का मिला के सी, दैट इज इक्वल्स, माइनस को अंदर शिफ्ट करके अब लिखना है तो लिख सकते हैं। नहीं सर वही रहने दो, आंसर आ गया ना, जस्ट आंसर आ गया तो अपन लोड लेने का भी जरूरत नहीं। सिंपली क्या था क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 करके दिया होता है। इसमें एक्स क्यूब है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। अच्छा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये भी एक्स क्यूब हो रहा, फिर एक्स क्यूब के जगह पर अपन दोनों प्लेसेस में भी टी को रिप्लेस कर सकते, करके एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी लिया मैंने, एक्स क्यूब टी लिए तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो गया। फिर 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है करके 3 को अपन ने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर dx के जगह पर dt बाई 3 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx के जगह पर dt बाई 3 लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 के जगह पर t इंटू टी माइनस 1, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 लिख सकते। उसके बाद में 1/3 को बाहर निकाल दिया, ये -1 है इंटरनल में तो ये भी -1 चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई किया 2 बार, एक बार अंदर एक बार बाहर से, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में -1 के साथ में क्या है, प्लस टी है, तो टी को ऐड किया और टी को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने से फर्क गिरता क्या, नहीं। फिर ये t -1 को अलग से लिखा, ये माइनस टी को अलग से लिखा, फिर t -1 के लिए डिनोमिनेटर अलग से लिख दिया, माइनस टी के लिए अलग से लिख दिया। फिर t -1 को t -1 कैंसिल हो गया, t को t कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, 1/t इसमें फर्स्ट टर्म में रह गया, सेकंड टर्म में -1 अपॉन t -1 रह गया। फिर -1/3 तो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज वैसे रह रहा, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod t माइनस log ऑफ mod ऑफ t -1। फिर ये अपना आंसर आ गया, क्या आया है, लेकिन कुछ रुक के रह गया, क्या है वो, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ t का वैल्यू रिप्लेस कंपल्सरी करना है, एक्स क्यूब माइनस log ऑफ mod ऑफ एक्स क्यूब -1, एक्स क्या है, एक्स क्यूब क्या है, टी। ये अब भी आ गया अपना रिजल्ट, कंपल्सरी ये सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस नहीं करेंगे तो अपना आंसर गलत है 100%। और एक क्वेश्चन अपन ने लिए है, उसका भी आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन सा, सेकंड का। क्या है सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, उसे आई करके तो ले लेते, लेट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स log x इंटू log ऑफ log x, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो दिखने के लिए बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल है तो फिर उसको आंसर तो कर लेंगे, देयरफॉर क्या पुटअप करना है यहां बताओ बेटा एक बार, log ऑफ log x इक्वल अगर t ले लेंगे, ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ ही जाएगा ना, log ऑफ log x इक्वल टू t ले लेता हूं, log ऑफ log x इक्वल टू t, देयरफॉर log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log के इंटरनल में क्या है, log x इंटू ये log का हो गया, फिर ये log का हुआ क्या डेरिवेटिव, नहीं हुआ, ये log का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt, मीन्स log ऑफ log x इक्वल टू अगर t ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू log x, 1 अपॉन एक्स इंटू log x के जगह पर dx के साथ में अपन dt करके लिख सकते। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू log x इज dt अपॉन log ऑफ log x इज t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इज log ऑफ mod t प्लस सी। अच्छा t का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर t का वैल्यू क्या है, log ऑफ log x, देयर दैट इज इक्वल log ऑफ mod ऑफ log x प्लस सी। सर इतने सारे मॉड क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप, क्योंकि log में अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो मॉडुलस से प्रॉब्लम हो जाएगा, मॉडुलस नहीं रहा तो, मॉडुलस रहा तो ही अपन ने उनका रिजल्ट फाइंड आउट करते बैठ सकते हैं, इसीलिए log के इंटरनल में कंपलसरी मॉडुलस अपन को अप्लाई करना ही है। क्या किए थे इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स log x इंटू log ऑफ log x, ये log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स log x है, पता है, इसीलिए log ऑफ log x इक्वल टू t लिया है, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये टर्म और ये log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x,
1 1 जा 1, x इंटू लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स इक्वल टू फिर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो लिख दिया। फिर क्या रहेगा डिनोमिनेटर में, लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या है, टी है अपॉन टी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इज लॉग ऑफ मॉड टी, फिर टी के जगह पर टी का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करते टाइम पे फिर से मॉडुलस जितना चाहिए उतना अप्लाई कर दिया। इससे अपना कौन सा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन के पास में जाएंगे अपन ने। थर्ड आंसर के लिए अपने पास में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन को अपन क्या करके ले लेते बेटा, रिमेन्स, यस एग्जैक्टली, क्या करके लेना है, लेट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x dx। एक्चुअली तो ये sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x के लिए फॉर्मूला अलग है, लेकिन इसमें डायरेक्टली मिल रहा करके वो फॉर्मूला अप्लाई ना करते हुए आंसर फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ये sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x फॉर्मेट हो, इंटीग्रेशन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई ई पावर ऑफ x प्लस b अपॉन ए c मल्टीप्लाइड बाई ई पावर ऑफ x प्लस d। क्या है सर आप क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते। अभी इसका तो आंसर कर लेते, इंटीग्रेशन ऑफ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, -2 sin c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस d बाई 2। अच्छा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos, ये बराबर है क्या फॉर्मूला cos c माइनस cos d का, 100% रॉन्ग फॉर्मूला है, क्योंकि -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 है, याद आना चाहिए। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 dx। क्या है सर फॉर्मूला से एक बार लिखो ना, सिंस फॉर्मूलास लिख रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का -2 sin क्या है c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय फिर से sin c माइनस d बाई 2। सर sin c प्लस sin d का, यस sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 लिख सकते हैं, श्योर। Therefore I is equals क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 को 2 कैंसल, साइन ऑफ 3x प्लस 4x बाई 2 साइन ऑफ 3x प्लस 4x बाई 2 दोनों भी सेम है, कैंसर, ये माइनस को बाहर निकाल दिया, साइन ऑफ 3x माइनस 4x माइनस x बाई 2 माइनस x बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ 3x माइनस 4x माइनस x बाई 2, दोनों का भी क्या सेम है, इंटरनल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं अपन, tan इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ माइनस x बाई 2 dx दैट इज इक्वल माइनस, ये tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर आ गया, माइनस ऑलरेडी एक प्रेजेंट है, दूसरा बाहर आ गया, माइनस माइनस tan ऑफ x बाई 2 dx। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंस tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ माइनस थीटा इज
माइनस टेन थीटा, देन टेन ऑफ माइनस एक्स बाई टू इज माइनस टेन एक्स बाई टू। ये पहले का माइनस एज इट इज है, माइनस इंटू माइनस कैंसल, कितना रहेगा प्लस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है टेन थीटा के लिए? इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? सेक एक्स बाय टू, लेकिन एक्स बाय टू है, एक्स नहीं है। log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स करके लिखने के लिए अपन ने फिर क्या करना पड़ता है? ये एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या है? वन बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। उस हिसाब से दैट इज इक्वल वन बाय टू न्यूमरेटर में आ गए तो टू बाई वन, वो क्या हो गया? टू हो गया। log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स बाय टू प्लस सी। लिसन, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ये दोनों फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। c के जगह पर 3x, d के जगह पर 4x है। c के जगह पर 3x, d के जगह पर 4x को लिख दिया अपन ने फॉर्मूलास में। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कैंसिल हो गया। ये देखो साइन ऑफ 3x प्लस 4x बाई टू, साइन ऑफ 3x प्लस 4x बाई टू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी सेम है करके कैंसिल कर दिए। प्रोडक्ट में भी है साइन ऑफ 3x माइनस 4x बाई टू माइनस एक्स बाई टू, cos ऑफ 3x माइनस 4x बाई टू cos ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ये माइनस को तो ऑलरेडी अपन ने पहले बाहर लिख दिए। साइन का एंगल सेम है, cos का भी सेम है, साइन अपॉन cos tan लिख दिए। tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। tan का इंटीग्रेशन तो log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स है, लेकिन tan का x बाई टू है करके log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू प्लस सी। ये न्यू डिनोमिनेटर में है सो वन बाई टू, न्यूमरेटर में आ गए तो टू बाई वन, फिर टू बाई वन को टू इंटू log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस सी। इस मेथड में अपन ने सर सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं किया आपने, जरूरत रहा तो ये सब्सटीट्यूशन मेथड cos x बाई टू इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू टी ले लेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स बाई टू डी एक्स विथ माइनस के साथ में डी टी हो जाता। वैसे भी आंसर करना है तो कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट log ऑफ मॉड ऑफ वही आने वाला है, उसमें कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। ये है अपना आंसर। इन तीन क्वेश्चंस का और आंसर्स ट्राई करेंगे अपन ने। आंसर्स कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ आंसर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लेट आई इज इक्वल्स करके उस इंटीग्रल फंक्शन को लिया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए dx। फिर इधर x माइनस ए है लेकिन न्यूमरेटर में x माइनस ए नहीं है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर्स कर सकते हैं अपन ने। क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में इंटरनल में है वैसा ही न्यूमरेटर में इंटरनल में अपन ने चेंज करना है। फिर डिनोमिनेटर का इंटरनल में x माइनस ए है तो न्यूमरेटर का भी इंटरनल में x माइनस ए ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए अपन। तो उसी हिसाब से डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा करने के लिए cos के इंटरनल में x तो ऑलरेडी है, जो है उसको वैसे ही लिखने का। फिर जो नहीं है वो कौन सा? माइनस ए ले लिया। फिर माइनस ए लिए तो इंटरनल में क्या लेना पड़ेगा? प्लस ए लेना पड़ेगा, ले लेने का अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए dx। कुछ फर्क गिरेगा क्या? नहीं। ए को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किए, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं गिरेगा। अपन को कौन सा चाहिए था? x के साथ में माइनस ए, x माइनस ए दिख रहा है, प्लस ये सेपरेट कर देंगे, मीन्स ये एक टर्म कर लेंगे और ये दूसरा टर्म कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ, उसके लिए इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? x माइनस ए को ब्रैकेट में प्लस ये करके, हाँ ये पूरा एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। cos ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना अपन, अप्लाई करने का है नो डाउट। cos ऑफ ए प्लस बी का अप्लाई करना है, माइनस का अप्लाई करना है क्या? नहीं। cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? यस, cos ए, हाँ cos बी प्लस है क्या माइनस है? माइनस। cos ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला में cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये ध्यान में रखने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लस से लिखते हैं क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला में प्लस आता है, तो cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला में भी प्लस लिखते रहते हैं। प्लस है क्या? क्या है?
माइनस कास ए कास बी माइनस साइन ए, ये के जगह पर क्या है x माइनस ए, साइन बी के जगह पर a अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए dx। अभी ये साइन ऑफ x माइनस ए को फर्स्ट टर्म के लिए अलग से, सेकंड टर्म के लिए अलग से लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए माइनस माइनस साइन ऑफ x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए। न्यूमरेटर में है सो दोनों टर्म्स के लिए डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख दिए। कुछ फर्क गिर रहा क्या? कास ऑफ x माइनस ए कास ए को डिनोमिनेटर अलग से, माइनस माइनस साइन ऑफ x माइनस ए साइन ए को डिनोमिनेटर अलग से, फिर कास ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस ए, कास ऑफ दोनों का भी इंटरनल सेम है ना, तो कास अपॉन साइन क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिखता हूं। कास ए को इंटीग्रेशन अप्लाई होता क्या? नहीं होता, क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं है। क्या है? कांस्टेंट है। ये एक्स वाई रहा तो वेरिएबल में जाता था, एक्स है नहीं ना उसमें, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ कास अपॉन साइन काट ऑफ एक्स माइनस ए dx हो गया। कास ए को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन लिख दिया, क्योंकि कास ए को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट है। कास अपॉन साइन को लिख दिया काट, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिखने से पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा है? साइन ए है, साइन ए को बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन, अरे दोनों भी सेम है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, कैंसिल होके कितना रह गया? 1 dx। फिर कास ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ काट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के जगह पर क्या है फिर? x माइनस ए माइनस माइनस साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आ गए रिजल्ट। क्या करना है इन क्वेश्चंस में? डिनोमिनेटर में जो भी इंटरनल में प्रेजेंट रहता सेम न्यूमरेटर में भी चाहिए। उसके लिए ऐड करने का जरूरत रहा तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्ट करके करने का जरूरत रहा तो सब्ट्रैक्ट करके ऐड करने का, दोनों भी सेम ही है। वैसे ही इसमें एप्लीकेशंस करना है। उस मेथड में अपन को सिंपल आंसर्स आ जाएगा। क्या था प्रेजेंट? x माइनस ए, न्यूमरेटर में भी क्या चाहिए फिर? x माइनस ए चाहिए, तो ए को x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस ए चाहिए, माइनस ए किया, फिर प्लस ए भी कर दिया। ये दोनों को अलग से लिखा, इसको अलग से लिखा। कास ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट करके लिख दिया। कास अपॉन साइन काट हो गया, कास ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए। साइन साइन कैंसिल हो गया, माइनस को पहले लिख दिए, साइन ये कांस्टेंट है, बच के रह गया 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो गया, और काट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन हो गया। आ गया रिजल्ट। इस मेथड से अपन आंसर कर ही लिया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे अपन ने। फिफ्थ आंसर, लेट I इज इक्वल, सर सब्सटीट्यूशन किए ही नहीं। हाँ करना है तो इधर सब्सटीट्यूशन कर सकता था। साइन ऑफ एक्स माइनस ए को टी करके लेना था, कास ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी होता था, फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी आता था। टी वही है, सब्सटीट्यूशन का जरूरत ही नहीं गिरा, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कास ऑफ x प्लस बी है। ये रहने दे, बी रहने दे, जो रहेगा जो चाहिए वो अपन को देना है वहां पर। ठीक है दे देते, मैथमेटिक्स वाले हैं ना अपन तो देते रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स वाले ही देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूलास फॉर्म करना है और सभी सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, फिर इसमें प्लस बी है ना सर? हाँ प्लस बी रहे तो क्या जो वो रहा वो अपन ने इसमें न्यूमरेटर में चाहिए। ठीक है, फिर x ऑलरेडी है, x को लिख दिया, x लिख दिया। प्लस बी चाहिए, हाँ ठीक है प्लस बी लिख दिया। माइनस बी लिख देता, क्योंकि प्लस बी लिखा तो माइनस बी लिखना पड़ेगा ना। माइनस ये, हाँ माइनस ये हो गया। x को क्या किया? b को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। माइनस ये, x माइनस ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, प्लस बी चाहिए था, प्लस बी माइनस बी कर दिया अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी dx।
फिर ये x प्लस बी को अलग कर देंगे, ये a और b को अलग से लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी अलग से चाहिए, ठीक है, x प्लस बी लिख दिया, x प्लस बी हो गया। इन दोनों में भी माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल दिया, क्या रह जाएगा, a प्लस बी रह जाएगा, a प्लस बी लिख दिया, है ना। a को पहले लिखा, b को बाद में लिखा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस इंटू प्लस बी माइनस बी आ गया बराबर। डिनोमिनेटर में क्या है, cos ऑफ x प्लस बी dx। अभी फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा, साइन ऑफ a माइनस बी। क्या है फॉर्मूला साइन ऑफ a माइनस बी का, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी लिख देते बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए के जगह पर है एक्स प्लस बी, कास बी के जगह पर है ए प्लस बी, माइनस कास ए के जगह पर है एक्स प्लस बी, साइन बी के जगह पर है ए प्लस बी। ऑल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, कास ऑफ एक्स प्लस बी dx। नेक्स्ट क्या चाहिए, कुछ नहीं, ये डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर में दो टर्म्स है सब्ट्रैक्शन में, तो दोनों के लिए अलग करके लिखना है। चलो लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कास ऑफ ए प्लस बी अपॉन कास ऑफ एक्स प्लस बी, एक हो गया। दूसरा माइनस कास ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ एक्स ए प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर कास ऑफ एक्स प्लस बी होल dx। दैट इज इक्वल कास ऑफ ए प्लस बी, ये और बी दोनों भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, कास ऑफ ए प्लस बी को बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन साइन अपॉन कास, दोनों का भी इंटरनल एंगल सेम है, साइन अपॉन कास क्या हो जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस बी dx प्लस इंटू माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट है, ये और भी दोनों भी बाहर लिख दिया, साइन ऑफ ए प्लस बी। इंटीग्रेशन ऑफ कास ऑफ एक्स प्लस बी को कास ऑफ एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया, फिर से क्या रह गया, 1 रह गया। अरे इससे पहले क्वेश्चन में भी वैसे ही था ना सर, हाँ बेटा वैसे ही था। देन इट इज इक्वल टू कास ऑफ ए प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ tan इज log ऑफ मॉड ऑफ सेक, क्या इंटरनल में एक्स प्लस बी लिख दिया, माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, फिर दोनों का मिला के कांस्टेंट प्लस सी, आ गए रिजल्ट। क्या किया इस क्वेश्चन में, साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी था, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस बी है तो न्यूमरेटर में भी एक्स प्लस बी चाहिए। उसके बाद में साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूलास में एक्सपेंड करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से प्लस बी चाहिए तो एक्स को बी ऐड किए और बी सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस ए एज इट इज है, एक्स को भी एज इट इज लिखे, माइनस ए भी वैसे है, जस्ट बी चाहिए था प्लस बी तो प्लस बी माइनस बी, एक्स प्लस बी को अलग से लिखे, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल के दोनों को अलग से लिख दिए। अभी क्या हो गया, डिनोमिनेटर रह गया कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, लेकिन न्यूमरेटर में साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसको अपन ने डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेपरेट करके लिख दिए। इसमें ये कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है कांस्टेंट है, पहले बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस हो गया tan, क्योंकि इंटरनल सेम है। इसमें प्लस इंटू माइनस को बाहर लिख दिए, साइन ऑफ ए प्लस बी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख के इंटीग्रेशन कॉस अपॉन कॉस दोनों भी सेम है, कैंसिल होके 1 dx रह गया। फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इज log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स के जगह पर क्या है, एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट। और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन एक्चुअली इस एक्सरसाइज में नहीं देना चाहिए, बाद में का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिर भी इसमें दिया है तो अपन आंसर कर ही लेते हैं। आंसर लेट आई इज इक्वल्स करके लेता हूं, आई इज इक्वल्स क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर रहे या डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर रहे, मींस ये साइन स्क्वायर प्लस बी के जैसा
ये cos स्क्वायर एक्स प्लस बी के जैसा और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स के जैसा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स प्लस सी के जैसा, ऐसा कौन सा भी डिनोमिनेटर में रहा तो सिंपली cos स्क्वायर से अपन डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है। cos स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। चलो न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिए तो इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर डिवाइड हो गया, dx अपॉन dx को बाहर ही लिख देते, कई के लिए अंदर लिखने का। ये डिनोमिनेटर में दो टर्म है, दोनों टर्म को भी सेपरेट करके ही लिख देते cos एक्स स्क्वायर एक्स को, sin x इंटू cos एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये cos स्क्वायर एक cos से कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये तो दोनों भी कैंसिल हो गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन sin x इंटू cos एक्स तो चले गया क्योंकि इसमें स्क्वायर था तो एक cos एक्स कैंसिल हो गया और एक cos एक्स रह गया। sin x अपॉन cos एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, tan x प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो गया 1, लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है, dx। देखो अभी tan x इज इक्वल टू t ले लेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम है। पुट tan x के साथ में 2 भी ले लेता हूं, tan x प्लस 2 इज इक्वल टू t, देयरफॉर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज dt अपॉन tan x प्लस 2 इज t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t इज log ऑफ mod t, log ऑफ mod t प्लस c, t क्या है, log ऑफ mod ऑफ tan x प्लस 2 प्लस c। क्या है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू cos x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स रहे, sin स्क्वायर एक्स रहे, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों भी साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहे, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में विद एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट भी रहे। तो सिंपली अपन को एक ही स्टेप अप्लाई करना है, ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, डिवाइडिंग करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी cos स्क्वायर से ही, sin स्क्वायर से नहीं करने का, फालतू टेंशन में नहीं गिरने का, सीधा cos स्क्वायर से ही करने का, क्योंकि tan का फॉर्मूला अपन को इजीली याद रहता लेकिन काट का कभी कभी धोखा देते रहता है। करके cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर, sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर, sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 हो गया। हाँ हो करने के लिए तो ये काम करना पड़ता है, cos स्क्वायर से डिवाइड करना, क्योंकि ये जो टर्म है वो tan में आ जाएगा। फिर tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 बाई cos स्क्वायर बोले तो sec स्क्वायर, sin अपॉन cos tan रह गया, tan x प्लस 2 डिनोमिनेटर पूरा t ले लिया, डिनोमिनेटर t हो गए तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। न्यूमरेटर के जगह पर dt लिख दिया, डिनोमिनेटर में t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t इज log ऑफ mod t, t के जगह पर t का वैल्यू कहता है tan x प्लस 2, उसको लिख दिया प्लस कांस्टेंट c। ये है सिंपल मेथड्स अपन आंसर करने का, और भी एक दो क्वेश्चन लेके अपन आंसर कर लेते। इन दो क्वेश्चंस का अपन ने आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर ऑफ 8x इंटू cot x dx, इसमें क्या करना है सर, ज्यादा कुछ एप्लीकेशंस नहीं करना है बेटा, सिंपल एप्लीकेशंस ही करना है। क्या है cos पावर ऑफ 8x इंटू cot x है, cot x में क्या रहता है, cos अपॉन साइन रहता है, डिनोमिनेटर में आ गया साइन को t करके ले लेंगे, cos x dx इक्वल dt हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में cos पावर ऑफ 8 है ना सर, उसको क्या करना है, उसको एक्सपेंड कर ले सकते हैं अपन ने, 7th आंसर। लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर ऑफ 8x इंटू cot x dx। क्या बताया मैंने, cot x को cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साथ में मैं sin x इक्वल टू t करके रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि cos अपॉन साइन आ रहा, डिनोमिनेटर में साइन है, करके cos पावर ऑफ 8x को cos स्क्वायर x का होल पावर ऑफ 4 लिख देता हूं, लिख सकता हूं, इंटू cos x अपॉन
साइन एक्स dx। फिर साइन एक्स इक्वल टू टी लेने वाले हैं सर, तो कास स्क्वायर को साइन का फॉर्मूला में शिफ्ट कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा है ना, होल पावर ऑफ 4 कास एक्स अपॉन साइन एक्स dx। कौन सा फॉर्मूला, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला से अपन को मिलेगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अभी ले सकता हूं साइन एक्स इक्वल टू टी करके, तो कास एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। उसी हिसाब से पुट अप करना है साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर कास एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू, i के पोजीशन में लिख लेते इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर, साइन है ना, साइन एक्स इक्वल टू टी है तो साइन स्क्वायर टी स्क्वायर, होल पावर ऑफ 4 है ना सर, रहने देना बेटा, 4 रहने दे, 5 रहने दे, करना है क्या करना है देखते हैं अभी अपन ने। कास एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन साइन एक्स इज टी, ए माइनस बी होल पावर ऑफ 4 है तो सर एक्सपेंशन, इजी एक्सपेंशन है, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन वैसा ना लेते हुए मैंने होल स्क्वायर करके एक बार लिख लेता हूं, तुम्हें कंफ्यूज ना करते हुए ज्यादा। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, 2 2 जा 4 dt बाय 2 टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बताओ बेटा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है ना, होल स्क्वायर dt बाय ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो क्या है पहले लिख लेता हूं, 1 प्लस टी पावर ऑफ 4 माइनस 2 टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt बाय 2 टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर लिख रहा हूं मैंने, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2bc, क्योंकि मैंने प्लस का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, प्लस 2ac प्लस 2c माइनस 2t स्क्वायर a 1, क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया, ये फॉर्मूला में लिख दिया। होल कुछ नहीं रहा, अभी हो गया एक्सपेंशन, होल अपॉन, अच्छा ये रह गया, इसको बाजू में लिख दिया मैंने, देन दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, टी पावर ऑफ 4 होल स्क्वायर इज टी पावर ऑफ 8 प्लस माइनस पावर ऑफ 2 इज प्लस 2 का स्क्वायर 4, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पावर ऑफ 4 प्लस 2t पावर ऑफ 4 प्लस 2t पावर ऑफ 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 टी पावर ऑफ 4 इंटू टी स्क्वायर टी पावर ऑफ 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 टी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में dt बाय टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट एक ही प्रेजेंट है 1, टी स्क्वायर का टर्म्स माइनस 4t स्क्वायर पहले लिख दिया, टी पावर ऑफ 4 का 2 है, 4t पावर ऑफ 4 प्लस 2t पावर ऑफ 4 6t पावर ऑफ 4 माइनस 4 माइनस 4 टी पावर ऑफ 6, पावर 8 वाला एक ही टर्म है, दैट इज टी प्लस टी पावर ऑफ 8 dt बाय टी। चलो टी से डिवाइड कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी माइनस 4t स्क्वायर बाई टी इज 4t प्लस 6 4t पावर ऑफ 4 6t पावर ऑफ 4 अपॉन t इज प्लस 6t क्यूब माइनस 4t पावर ऑफ 6 अपॉन t इज माइनस 4t पावर ऑफ 5, एक चले गए, प्लस t पावर ऑफ 8 अपॉन t इज प्लस t पावर ऑफ 7 dt, क्या है 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, log ऑफ
मॉड टी, -4 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 +6 टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ 4/4 -4 टी पावर ऑफ 5 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ 6/6 प्लस टी पावर ऑफ 7 का इंटीग्रेशन टी पावर ऑफ 8/8 प्लस कॉन्स्टेंट सी। टी का वैल्यू रिप्लेस करने का रह गया, टी क्या है साइन एक्स, देन इट इज इक्वल्स log ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, -4/2 इज 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6/4 इज 3/2 साइन एक्स पावर ऑफ 4 -4/6 is 2/3 sin x power of 6 plus 1/8 is as it is t के जगह पर sin x whole power of 8 प्लस कांस्टेंट c। अगर रिजल्ट इजीली क्या किए, कुछ एप्लीकेशंस नहीं किए बेटा, इधर a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का अप्लाई कर दिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर माइनस था ना, माइनस को अंदर ही, सी को पूरा माइनस के साथ में लिया ना मैंने, जहां कहीं पे भी जरूरत है लिख सकते हैं। और इजीली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से एक्सपेंड करके अपन आंसर के पास में चले गए। इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर ऑफ 8x इंटू cot x जो दिया हुआ था उसको फाइल आई करके ले लिए। cos पावर ऑफ 8 में cos स्क्वायर होल पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 4 8 है। कौन सा फॉर्मूला, सिंस a पावर ऑफ b होल पावर ऑफ c इज इक्वल टू a पावर ऑफ bc, बट a पावर ऑफ b पावर ऑफ c इज नॉट इक्वल टू a पावर ऑफ bc, राइट। ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है। फिर cos स्क्वायर x होल पावर ऑफ 4 cos स्क्वायर x का पहले वैसे ही काट को भी लिख दिया अपन ने cos अपॉन साइन, फिर डिनोमिनेटर में साइन आ गया, साइन इक्वल टू टी लेने वाला है, तो cos स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर में लिखने के लिए ही अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, cos स्क्वायर होल पावर ऑफ 4। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x करके लिखे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर x है तो x लिख दिया, साइन x इक्वल टू t, फिर cos x dx इक्वल टू dt, then 1 minus t square whole power of 4 cos x dx is dt upon sin x is t। फिर a minus b whole power of 4 है, तो a minus b whole square whole power of 2 करके लिखा मैंने, क्योंकि a minus b square whole square का फॉर्मूला a square plus b square minus 2ab। उसके बाद में फिर से और x square है, तो a plus b plus c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सिंस a plus b plus c होल स्क्वायर इज इक्वल a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। हाँ, c नेगेटिव रहा तो नेगेटिव, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव। इसको क्या करके लिख सकते हैं, माइनस 2t स्क्वायर को प्लस ऑफ माइनस करके लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, तुम्हें कंफ्यूजन अगर हो रहा तो माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 टी पावर ऑफ 4 होल स्क्वायर का टी पावर ऑफ 8 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 टी स्क्वायर होल स्क्वायर इज टी पावर ऑफ 4 2 टी पावर ऑफ 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 टी पावर ऑफ 4 इंटू टी स्क्वायर टी पावर ऑफ 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 टी स्क्वायर 1 को एज इट इज लिखा, टी स्क्वायर एक ही है उसको पहले लिख दिया, उसके बाद में टी पावर ऑफ 4 है वो 2 है, 6 प्लस 4 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 का भी एक ही है उसको लिख दिया, 8 का एक ही है उसे भी लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद में अपन ने टी डिनोमिनेटर में जो है उससे डिवाइड कर दिए, ये हो गया 1/t, इसमें से एक कम हो गया t हो गया, इसमें से एक कम हो गया t क्यूब हो गया, इसमें से एक कम हो गया t पावर ऑफ 5 हो गया, इसमें से भी एक कम हो गया t पावर ऑफ 7। 1/t का इंटीग्रेशन log t, वैसे t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t क्यूब का t पावर ऑफ 4/4, t पावर ऑफ 5 का t पावर ऑफ 6/6, t पावर ऑफ 7 का t पावर ऑफ 8/8, कांस्टेंट c। t के जगह पर t का वैल्यू sin x को लिख दिया बेटा, आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8th क्वेश्चन, उसका भी आंसर कर ही लेते हैं। आंसर लेट i इज इक्वल्स करके ले रहा हूं, i इज इक्वल्स क्या है बेटा, i इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर ऑफ 5 दिया हुआ है, tan पावर ऑफ 5 x dx। सर इसका आंसर कैसा करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, ज्यादा हेवी कुछ नहीं करना है अपन।
फिर tan पावर ऑफ 5 को tan स्क्वेयर इंटू tan स्क्वेयर इंटू tan x करके लिख सकते। फिर tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर है, tan का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वेयर है। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए अपन को, सेक स्क्वेयर चाहिए। फिर tan स्क्वेयर को ही सेक स्क्वेयर करके लिखे तो हो जाता ना, इतने सारे लिखने के बाद। अच्छा ठीक है, फिर इसको tan क्यूब इंटू tan स्क्वेयर करके लिखता हूं, अभी चलेगा। तीन तीन क्या लिखते बैठेंगे, ठीक है वैसे ही लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वेयर एक्स -1 करके लिख सकते हैं, राइट। सिंस कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर ये दोनों के लिए tan क्यूब को अलग लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस tan क्यूब एक्स इंटू 1 tan क्यूब एक्स ओल dx। सर इसमें ठीक है, tan x इक्वल टू टी ले लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा ना सर। हाँ बेटा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिए सेपरेट लिख लेता हूं, tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब को फिर से tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या सर? पहले भी लिखे थे ना आपने, हाँ ठीक है, इसके लिए फिर से इकट्ठा करना पड़ता था, अभी इकट्ठा ही रख के उसको चेंज कर दे, बस फर्क कुछ नहीं है। देन दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक्स भी नहीं लिखा बेटा मैंने, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x को वैसे ही लिख के सेक स्क्वायर एक्स को, tan स्क्वायर एक्स को फिर से सेक स्क्वायर एक्स -1 करके लिख सकते dx। फिर इसमें दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx एज इट इज, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू 1 tan x dx। इसमें अगर अपन ने सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे तो ये दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x डायरेक्टली है। फिर ये दोनों में ही अपन को रिप्लेस करना है, तो उसका पहले आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू, लिख दू एक साथ में, ठीक है, माइनस इन दोनों में से सेक स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, राइट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट ले लिया c1। अभी इसमें पुट अप कर लेता हूं, पुट tan x इक्वल्स टू t, tan x इक्वल टू टी होता तो देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब माइनस t सेक स्क्वायर एक्स dx इज dt प्लस log ऑफ mod ऑफ सेक x प्लस कांस्टेंट को c1। फिर t क्यूब का इंटीग्रेशन t पावर ऑफ 4/4 माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ सेक x, इसका c1 इसका c2 इसका c1 दोनों को मिला के c लिख दिया, सिंस c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, दोनों भी आ गया। c2 कहाँ है सर, इसमें है, मैंने लिखा नहीं, देन लिखना है ना सर, लिखो फिर c1 प्लस इसका c2, ये बाद में अप्लाई करते फिर c करके। ठीक है, जगह पर t का वैल्यू क्या है, tan x, tan पावर ऑफ 4x अपॉन 4 माइनस t स्क्वेयर दैट इज tan स्क्वेयर x अपॉन 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c लिख सकते, ये नीचे कर लो, कैसा भी वही है ना,
ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर ऑफ 5x dx दिया हुआ था। tan पावर ऑफ 5, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, फिर tan स्क्वायर रहा तो सेक स्क्वायर में लिख सकते करके अपन ने tan क्यूब इंटू tan स्क्वायर ले लिए, tan स्क्वायर को लिख दिए सेक स्क्वायर में। ये सेक स्क्वायर x एक में है दूसरे में नहीं है करके इसको दोनों को सेपरेट कर दिया -1 के साथ। tan क्यूब इंटू सेक स्क्वायर x, tan क्यूब सेक स्क्वायर x, tan क्यूब x इंटू -1 इज माइनस tan क्यूब x। फिर इसमें सेक स्क्वायर x आ गया, ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम हो जाएगा ना करके इसको सेपरेटली इंटीग्रेशन लिख दिया। tan क्यूब को फिर से tan x इंटू tan स्क्वायर लिखा, क्योंकि फिर से उसको सेक स्क्वायर चाहिए करके tan स्क्वायर पे फिर से टेक सेक स्क्वायर x -1। ठीक है, tan x इंटू सेक स्क्वायर, इसको अलग से लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, tan x इंटू 1 tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन है क्या? हाँ है, इसका इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव अपने मल्टीप्लिकेशन में है, इसके लिए ये डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है। पहले tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x लिख दिया मैंने, उसके बाद में tan x इक्वल टू t लिया, इन दोनों में से भी sec स्क्वायर को कॉमन निकाल के एक साथ में लिख दिया, बस होता है। फिर tan x इक्वल टू t लिए तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। सर एक साथ में क्यों लिखे? अलग अलग रखा तो भी चलता। देन क्या रहेगा? t पावर ऑफ 3 माइनस t sec स्क्वायर x dx इज dt। t पावर ऑफ 4 का इंटीग्रेशन t पावर ऑफ 3 का इंटीग्रेशन t पावर ऑफ 4/4 माइनस को माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। ये तो एज इट इज है, ये c1 पहले था, ये दोनों का भी आ गया c2। c1 प्लस c2 को क्या लिखे? c लिखे, t का वैल्यू क्या है? tan x। आ गया रिजल्ट। अभी नेक्स्ट क्लास में अपन एक काम करते जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या है वो? इंटीग्रेशन अपने पास में है, लेकिन ये sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। इस फॉर्मेट में रहे। अदरवाइज इंटीग्रेशन a इंटू ई पावर ऑफ x प्लस बी अपॉन c इंटू ई पावर ऑफ x प्लस डी, इस फॉर्मेट में रहे। ये दोनों फॉर्मेट्स के लिए अपन को न्यूमरेटर में प्लेस में रिप्लेस करना पड़ेगा, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। फिर वो कैसा अप्लाई करना है अपन ने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और वैसे क्वेश्चंस का अपन आंसर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देन हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।